एपिसोड 70। हॉस्पिटल पहुंच सेजल को तुरंत ऑपरेशन थिएटर ले जाया गए। ओटी के बाहर आर्यन पागलों के जैसे चक्कर काट रहा था। ऋषभ और काजल भी हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। अभी सेजल की हालत क्रिटिकल थी। डॉक्टर ने तुरंत डिलीवरी के लिए बोल दिया था। आर्यन बस बेहाल सा बैठा हुआ था। लगभग 2 घंटे बाद डॉक्टर बाहर आए। आर्यन बेसब्री से सेजल कैसी है अब? डॉक्टर मुस्कुराते हुए, बेटी हुई है, माँ बेटी दोनों ठीक है। आर्यन और सब ये सुन खुश हो जाते हैं। आर्यन, मैं मिल सकता हूँ ना? डॉक्टर, नहीं, बेबी प्रीमेच्योर है, जिसकी वजह से अंडर वेट है, तो उसे अभी ऑब्जर्वेशन में रखा हुआ है, और आपकी वाइफ को अभी नींद के इंजेक्शन दिए हैं, तो उठ जाएंगी तब आप मिल लेना। आर्यन, मैं दूर से अपनी सेजल, मेरा मतलब बीवी और बेटी को देख सकता हूँ, प्लीज डॉक्टर। डॉक्टर, ओके, बेटी को आप दरवाजे से देख सकते हैं, दूर से आपको आपका बच्चा दिखा दिया जाएगा, और जाप अपनी वाइफ के पास बैठ सकते हैं, पर प्लीज इस वक्त उन्हें फुल रेस्ट चाहिए, तो उन्हें डिस्टर्ब मत करना। आर्यन, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करूंगा। थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर, नर्स, इन्हें इनका बेबी दिखा दीजिए। आर्यन और ऋषभ जाकर बच्ची को देख कर आते हैं, जिसको अभी न्यूबॉर्न नर्सरी में रखा हुआ था। नर्स ने दूर से ही बच्ची दिखा दी थी। आर्यन के आंसू निकलने लग जाते हैं। बच्ची को दे। ऋषभ और आर्यन अब सेजल के रूम के बाहर खड़े थे। सेजल को ओटी से नॉर्मल रूम में शिफ्ट कर दिया था। ऋषभ से, जा तू चढ़ जा, वहां पर भी तो तेरी जरूरत है। ऋषभ, नहीं, मैं और काजल यही बैठे हैं, तू अंदर जा। आर्यन समझा कर बात को, अंश अकेला होगा यार, विवेक है ना मेरे साथ। ऋषभ, फिक्र मत कर, मेरी बात हो गई है। पहले तो सब आ रहे थे यही, पर अब सेजल की कंडीशन ठीक है, तो मैंने सबको वही रोक दिया। आर्यन, ठीक है, बोलकर आर्यन अंदर जाकर सेजल के बेड के पास चेयर बिछाकर बैठ जाता है। सेजल आराम से सो रही थी। आर्यन सेजल का सिर सहलाने लगता है। सेजल को देख आर्यन के आंसू बहे जा रहे थे। आर्यन सोती हुई सेजल का हाथ पकड़, सच कह रहा हूं, आज तुमने मुझे डरा दिया था। तुम्हें इस तरह से दर्द में देख मेरी सांस रुक सी गई थी। अगर तुम्हें कुछ हो जाता ना, तो पता नहीं मैं क्या करता। तुम हो तो मैं हूं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। पता है, हमारी प्रिंसेस बिल्कुल तुम पर गई है, छोटी सेजल। सेजल को काफी देर के बाद होश आता है। सेजल खुद को देख फिर आर्यन को देख घबराते हुए, हमारा बच्चा। आर्यन सेजल का हाथ थाम, बिल्कुल ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है, मेरी बेटी अभी सो रही है। ये सुन सेजल के आर्यों से आंसू आ जाते हैं। आर्यन आंसू पोंछता हुआ, तुम ठीक हो ना? सेजल हाँ में सिर हिला देती है। आर्यन, थोड़ी कमजोर है, तो नर्सरी में रखा है बच्ची को। सेजल, मुझे मेरी बेटी को गोद में लेना है। आर्यन मुस्कुराते हुए, मेरी बात हो गई थी नर्स से, बच्ची को जब भूख लगेगी तब तुम्हें वही ले जाएंगे उसको फीड करान। सेजल चुप हो जाती, कुछ सोच। आर्यन सेजल से, वैसे सेजल, तुम गिरी कैसे? सेजल, पता नहीं, सब ऊपर नीचे हो रहे थे, शायद गलती से किसी का धक्का लग गया था। आर्यन थोड़ा गुस्सा होते हुए, किसका? सेजल, मुझे क्या पता, वैसे भी किसी ने जानबूझकर थोड़ी ना किया होगा, लग गया होगा। आप अब कुछ नहीं करेंगे, मेरी बेटी ठीक है, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए। आर्यन, ठीक है, सिर्फ तुम्हारे कहने से। संजल मुस्कुरा देती है। थोड़ी देर में डॉक्टर आकर सेजल को चेक करके जाते हैं। इतने में अंश काव्या के साथ सेजल से मिलने हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। आर्यन अंश से, अरे यार, तेरी आज तो शादी हुई है और तू यहाँ हॉस्पिटल ले आया काव्या को। अंश सबका मूड ठीक करने के इरादे से, भाई शुक्र मनाओ हॉस्पिटल ही लाया, वरना हमारे कारनामे तो पुलिस स्टेशन लेकर जाने वाले हैं। काव्या, हाँ वव्व, तुम मुझे पुलिस स्टेशन लेकर जाओगे? अंश, नहीं लेकर जा रहा मेरी माँ, मैं सिर्फ बात कर रहा था। ऋषभ, अब तुम दोनों शुरू मत हो जाना, नर्स केबिन में आकर सेजल से बेबी को फीड कराना है, आप चलिए। आर्यन सेजल को व्हील चेयर पर बिठाकर नर्सरी में लेकर जाता है। नर्स सेजल के गोदी में बच्ची को देती है। बच्ची को देख सेजल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सेजल उसे फीड कराकर बाहर आती है। आर्यन को अंदर जाने नहीं दिया था। आर्यन सेजल से, कैसी है मेरी बेटी? सेजल मुस्कुराते हुए, बेटी को गोद में उठाकर सारे दर्द गायब हो गए।
आर्यन कुर्ते हुए, बेटी मेरी गोद में उठाओ तुम। सेजल सिर्फ मुस्कुरा देती है। आर्थन सेजल को उसके रूम में लाता है। बच्ची को 3 दिन तक नर्सरी में रखते हैं। उसके बाद बच्ची सेजल के साथ ही उसके रूम में उसके साथ थी। क्योंकि सेजल का ऑपरेशन हुआ था तो सेजल को कुछ दिन और हॉस्पिटल में रखा जाता है। आज सेजल को हॉस्पिटल से छुट्टी मिलने वाली थी। सबसे ज्यादा खुश तो आर्यन था। आर्यन सिर्फ फीड कराने के लिए बच्ची सेजल को दे रहा था, बाकी सारा टाइम उसी की गोद में बच्ची थी। आर्यन सेजल को लेकर घर आया। सब आर्यन के घर पहुंच चुके थे। सबने बारी बारी से बच्ची को गोद में उठाया। ऋषभ ने भी बच्ची को गोद में उठाया। ऋषभ आर्यन को डोलने के इरादे से चल एक काम करते हैं। जब हमारे बच्चे शादी के लायक हो जाएंगे तब तेरी बेटी और मेरे बेटे की शादी करवाएंगे। ये सुन सब चौंकते हुए ऋषभ को देखते हैं। आर्यन झट से ऋषभ के हाथ से अपनी बच्ची छीनते हुए, चल भाग यहाँ से, अभी मेरी बेटी 10 दिन की हुई नहीं तू रिश्ता लेकर आ गया। ऋषभ हंसते हुए, अरे मजाक कर रहा था। आर्यन, हास शुक्र है, वरना मुझे लगा तू तो पागल हो गए। ये सुन सब हंसने लगते हैं। ऋषभ की मम्मी, चलो अब सेजल को आराम करने दो, सब अपने अपने घर निकलो। ऋषभ माँ, आप तो सेजल के लिए यहाँ रुक रही हो, मैं और काजल भी यही रुक जाते हैं। ऋषभ की मम्मी, नहीं, मैं अकेली ठीक हूँ, अगर जरूरत लगेगी तो बता दूंगी। ऋषभ, ठीक है। रात की आर्यन बच्ची को लेकर उसके साथ खेलने में लगा हुआ था और सेजल वही लेटे लेटे दोनों को देखे जा रही थी। आर्यन बिना सेजल की ओर देखे, मुझे घूर रही हो या मेरी बेटी को? सेजल चिढ़ते हुए, वो मेरी भी बेटी है। आर्यन मुस्कुराकर बच्ची को सेजल के बगल में लेटाकर खुद बच्ची के बगल में लेट जाता है। आर्यन सेजल का हाथ बच्ची के ऊपर रख अपना हाथ सेजल के हाथ के ऊपर रख देता है। सेजल मुस्कुरा देती है। आर्यन, अब तो तुम दोनों ही मेरी हो। सेजल, मेरे लिए भी, मेरी छोटी सी दुनिया। आर्यन की तरफ देखते हुए, थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में आने के लिए। आर्यन, थैंक यू मुझे मेरी प्रिंसेस देने के लिए। सेजल, थैंक यू मुझे और मेरी बेटी को इतना प्यार देने के लिए। आर्यन सेजल को घूरते हुए, आज फिर से थैंक यू नाइट स्टार्ट हो गया तुम्हारा। सेजल मुस्कुरा देती है। सेजल, वैसे आपकी प्रिंसेस का नाम क्या सोचा है आपने, और कब रखेंगे नाम? आर्यन मुस्कुराते हुए, आंटी ने सोचा हुआ है ना। आंटी बोल रही थी कि बच्ची 40 दिन की हो जाएंगी फिर इसका नामकरण करेंगे। सेजल, हम्मा। आर्यन सेजल की आंखें बंद करता हुआ, चलो अब सो जा। सेजल मुस्कुराते हुए, गुड नाइट। आर्यन, गुड नाइट। आज घर में आर्यन ने छोटी सी पार्टी रखी हुई थी। पहले बच्ची के नामकरण की पूजा थी, फिर पार्टी। आर्यन ने घर को बहुत सुंदर तरीके से डेकोरेट करवाया था। पूजा के बाद सब ऋषभ की मम्मी को देखने लगे। अंश, आंटियों अब तो राज से पर्दा हटा दो, क्या नाम रखा है बच्ची का, जल्दी बता। विवेक, हाँ आंटी, बच्ची बच्ची बोलकर कहीं हम उसका परमानेंट नाम ही बच्ची ना रखते। काव्या हंसते हुए, फिर तो बड़ी होकर हमें ही डंडे मारेंगी। आर्यन, हाँ आंटी अब तो बता दो। ऋषभ की मम्मी, इसका नाम है जाह्नवी। सबके मुंह से निकलता है जाह्नवी। आर्यन खुश होता हुआ, आंटी क्या नाम रखा है, बिल्कुल मेरी बेटी के जैसा प्यारा ना। आर्यन और सेजल दोनों खुश होते हुए बच्ची को प्यार करते हैं, जाह्नवी।